हेलो बच्चों, आज का काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर है। इस लेक्चर में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का आईयूपीएसी और कॉमन नेम डिस्कस कर रहे हैं। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव्स। तो इनका कैसे हम आईयूपीएसी नेम और कॉमन नेम लिखेंगे, इसको समझेंगे। तो आइए समझते हैं आईयूपीएसी एंड कॉमन नेम ऑफ बेंजीन एंड डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड्स। बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है, ये बेंजीन C6H6 होता है। और इनका अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो 1 2 3 4 5 6, और अल्टरनेट पोजीशन पे जैसे सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। और ये 6 हाइड्रोजन है, तो ये सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होता है। और अगर लाइन सिस्टम में इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे, लाइन सिस्टम में, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर हम ऐसे बना सकते हैं। ये जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ डबल बॉन्ड आप शो कर दीजिए, जहाँ सिंगल है सिंगल। ये लाइन सिस्टम में हम कार्बन हाइड्रोजन शो नहीं करते हैं। और इसका एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन सकता है ऐसे। तो जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है, या तो ये आप लिख सकते हैं, या ये भी सही है, या ये भी सही है। तीनों में कोई भी स्ट्रक्चर, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 होता है। अब बेंजीन पे अगर हम हाइड्रोजन के प्लेस पे फंक्शनल ग्रुप लगा दें तो अलग अलग इसके डेरिवेटिव्स बन जाते हैं। जैसे ये C OOH, ये COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक है COOH। फिर सल्फोनिक एस्टर, तब आता एसिड हैलाइड, एसिड एमाइड, फिर साइनाइड, तब आता है एल्डिहाइड, कीटोन हाइड्रोक्सिल, तब एमीन, डीबीटीबी को भी किन हैलोजन यानी कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, हैलोजन नाइट्रो NO2, CH3 जो एल्काइल ग्रुप है CH3 C2H5 etc। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है, अगर हम फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं तो बेंजीन के डेरिवेटिव्स बन जाते हैं। जैसे देखिए ये बेंजीन का फॉर्मूला है, और अगर हम यहाँ पे COOH लगा देते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप लगा दिए, तो इसका नेम हो जाएगा, इसका नेम हो जाएगा, अगर COOH आप लगाए तो इस बेंजीन रिंग में कहीं भी अगर आप COOH लगा दिए तो इसका जो नेम हो जाएगा, अब बेंजीन से बेंजोइक एसिड हो जाएगा, बेंजोइक एसिड। तो ये फंक्शनल ग्रुप अगर COOH लग गया तो ये बेंजीन से बेंजोइक एसिड हो जाएगा। वैसे ही अब मान लीजिए हम यहाँ पे COOH न लगा के ये SO3H लगा देते हैं, तो SO3H लगा देंगे तो इसका नेम हो जाएगा बेंजीन सल्फोनिक, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो इसका नेम बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो जाएगा। अगर इसी तरह से अगर मान लीजिए हम एस्टर लगा दिए, जैसे
ये COO और R की जगह पे CH3 कर लिए, या मान लीजिए आप जनरल भी अगर लिखना चाहते हैं COOR भी लिखना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा एल्काइल बेंजोएट, इसका नेम हो जाएगा एल्काइल बेंजोएट। अगर COX लगा देते हैं, ये COX, तो बेंजाइल हैलाइड, इसका नेम हो जाएगा बेंजाइल हैलाइड। अगर CONH2 लगा दिए, जैसे यहाँ पे हम कर देते हैं इसमें CONH2, तो CONH2 अगर लगा देंगे तो बेंजामाइड हो जाएगा, ये बेंजामाइड हो जाएगा। और अगर C∧N लगा दिए, ये C∧N, तो इसका नेम हो जाएगा ये साइनोबेंजीन, या बेंजीन नाइट्राइल भी इसको बोलेंगे। इसके बाद अगर CHO आप लगा दिए यहाँ पे CHO, तो CHO लगा दिए तो इसका नेम हो जाएगा बेंजल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, तो बेंजल्डिहाइड हो जाएगा। और अगर यहाँ पे COCH3 लगा दिए, तो इसका नेम हो जाएगा एसीटोफिनोन, इसका एसीटोफिनोन नेम हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पे OH लगा दिए बेंजीन रिंग से, तो ये हो जाएगा फिनॉल। अगर NH2 लगा दिए, ये NH2, और अगर इसमें NH2 लगा दिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एमिनोबेंजेन। अगर आप यहाँ पे मान लीजिए हैलोजन लगा दिए, हैलोजन, जैसे ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये हो जाएगा क्लोरोबेंजीन, और अगर ब्रोमीन लगा हुआ है तो ये हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन, और आयोडीन हो जाएगा आयोडोबेंजीन। अगर NO2 आप लगा दिए, ये क्लोरोबेंजीन, अब Cl ना लगा के NO2 लगा दिए, तो इसका नेम हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन। अगर यहाँ पे CH3 लगा दिए, तो इसका नेम हो जाएगा टॉलरीन। तो इस तरह से अगर बेंजीन रिंग, ये जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से अगर ये फंक्शनल ग्रुप, अगर फंक्शनल ग्रुप आप चेंज करते हैं, बेंजीन रिंग में अलग अलग फंक्शनल ग्रुप लगा देते हैं, तो इसका डेरिवेटिव बन जाता है, और इसका जो IUPAC नेम है वो भी चेंज हो जाता है। तो ये नेक्स्ट अभी हम इस लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं, एक एक फंक्शनल ग्रुप लगा करके, और जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं इसका IUPAC नेमिंग डिस्कस कर रहे हैं। अब एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप इसमें लगा करके डिस्कस करेंगे। आप देखते रहिए केमिस्ट्री बाय PK तिवारी ऑनलाइन क्लास। थैंक यू।